बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। एक श्लोकी रामायण के साथ कथा का आगाज करते हैं कि आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्री सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। राम कथा सरोवर में डुबकी लगाते लगाते आज हम 32वें दिवस की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। 32वें दिन में आज हम जानेंगे श्री रामचरित, अर्थात भगवान श्री राम ने अवतार क्यों लिया। ये प्रश्न था मां भवानी का महादेव जी से। महादेव जी बड़े ही प्रेम से ये संवाद मैया को सुना रहे हैं और इस संवाद को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिख डाला है। आइए जानते हैं कि यम हर्षे कामारे तब शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहे प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव से ही बड़े चतुर कृपा निधान शंकर जी हृदय में प्रसन्न हुए। फिर पार्वती जी की बहुत प्रकार से बढ़ाई करके बोले हैं कि सुनो शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखाने सुना विहग नायक गरुड़, सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ, हरे गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। हे भवानी, रामचरितमानस नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो, जिसको काक भुषुंड जी ने वर्णन किया और पक्षीराज गरुड़ जी ने सुना। काक भुषुंड जी ने पक्षीराज अर्थात पक्षियों के राजा गरुड़ को ये कथा सुनाई। वो संवाद महादेव जी मैया भवानी को कह रहे हैं। यह उत्तम संवाद जिस प्रकार से हुआ सो आगे कहूंगा। अब तुम रामचंद्र जी के अवतार का बहुत सुंदर और पाप नाशक चरित्र सुनो। देखिए, पाप नाशक, हाँ, जब भगवान के जीवन चरित्र को हम सुनते हैं तो हमारे जीवन काल में हमने जितने भी पाप किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, जितने भी विकार हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने ऐसा ही वर्णन किया है। महादेव जी ने मां भवानी से जो कहा वो यही था। ऐसा ही महादेव जी भी स्वयं कहते हैं भवानी जी से कि भगवान का अवतार का कथा सुनने से सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नाशिनी है भगवान की कथा, ईश्वर का चरित्र वर्णन। हे पार्वती, हरि के गुण नाम कथाएं और रूप अपार हैं, असंख्य और असीम हैं। ईश्वर के नाम गुण और रूप की कोई
गिनती नहीं है, असंख्य असीम और अपार हैं, कोई था नहीं है ईश्वर के चरित्र की। हम सबको भी जब जब मौका मिले भगवान की कथा सुननी चाहिए, ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। राम राम तो सदैव दिन में 10-5 बार हमारे मुख से निकलना ही चाहिए, ताकि अपने दिन भर के चलते या फिर दैनिक कार्यों के चलते हमसे कहीं कोई भूल चूक हो जाती है, कोई अपराध जैसा हो जाता है, वैसे अपराध करने से बचें। लेकिन बाय मिस्टेक ऐसा कुछ हो जाता है तो राम नाम जब हम लेते रहेंगे तो वहां कल्याण हो जाएगा और उस दिन की निवृत्ति वहीं खत्म हो जाएगी। मतलब उस दिन का एक तरीके से कह सकते हैं कि हम कुछ पापों को करने से बचेंगे, कुछ गलत कामों की ओर अगर हम जा भी रहे हैं तो वहीं स्टॉप लग जाएगा, आगे को नहीं जाएंगे। और जो हो गई है गलती हमसे, वहां हमको ईश्वर कुछ ना कुछ क्षमा याचना अवश्य देंगे। तो इसलिए दिन में 10-20 बार जितना हो सके राम का नाम, ईश्वर का नाम, महादेव जी का नाम, मैया भवानी का नाम, जैसा आपकी श्रद्धा है लेते रहिए। और राम नाम तो पवित्र है, सहस्त्रों श्री हरि के नाम के बराबर श्री राम जी का नाम है। अब तो अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, सभी मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठित कार्यक्रम पूर्ण हो गया है, मंदिर बन ही गया है। अब कहने क्या है, जो भी श्रद्धालु हैं अपनी इच्छा से, श्रद्धा भाव से कभी भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घरों में ही राम नाम के साथ मस्त रहिए, कथा सुनिए, खुशी से सुनिए, कष्ट में मत होइए। जब कथा आप सुनते हैं उस वक्त सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ त्याग दीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि ये कथा हमारे हर कष्ट को, हर दर्द को, हर दुख को दूर कर देने वाली है। और जिनको कोई कष्ट, दुख या दर्द नहीं है उनको और ज्यादा आनंद की अनुभूति होने वाली है। बोलिए राधे राधे। तो महादेव जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, आदर के साथ सुनो। देखिए महादेव जी ने भी मैया भवानी से, माँ पार्वती से ये प्रार्थना की थी कि इस कथा को आदर के साथ सुनना है। कैसे सुनना है? आदर के साथ सुनना है, बड़े ही सम्मान के साथ सुनिएगा, संदेह मत कीजिएगा मेरी प्रभु की कथा में, कतई संदेह मत कीजिएगा। जो संदेह करते हैं ईश्वर नाम पर, महादेव जी उनसे रुष्ट हो जाते हैं। और जिनसे महादेव जी रुष्ट हो गए उनसे राम जी कब प्रसन्न हो पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। जैसे गुरु चेला की जोड़ी होती है, बस यही जोड़ी है, इससे ज्यादा कुछ मत समझिए, इतना समझ लीजिए काफी है कि सुन गिरिजा हरि चरित सुनाए, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए, हरि अवतार हेत जेहि होई, इदमितम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर और शुद्ध चरित्र वर्णन किए हैं। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि वह इसी प्रकार से है, सही कारण नहीं कहा जा सकता है। आगे कहते हैं कि राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे भवानी, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण जैसा कुछ बुद्धि के अनुसार कहते हैं। इस पागल बुद्धि के द्वारा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, महादेव जी की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर कौन सी बुद्धि है, टूटी फूटी अपनी बाणी से प्रभु का स्मरण कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शौक है श्री रामचरितमानस पढ़ने का, ईश्वर का भजन करने का। मुझे लत लगी हुई थी काफी समय से, लेकिन अब जाकर के कहीं मुझे ईश्वर का सहारा मिला है, तब जाकर मैं ये कथा कह पा रही हूँ अपनी टूटी फूटी वाणी से। तो यहाँ महादेव जी भी वही बोल रहे हैं कि इस बुद्धि की कोई औकात नहीं है कि वो ईश्वर का चरित्र सुना सके, लेकिन मुझसे जितना बन पड़ता है मैं सुना रहा हूँ। कि तब मैं सुमुखी सुनावहु तोई, समुझ परै जस कारण मोही,
जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। महादेव जी कह रहे हैं कि हे सुमुखी, और जैसा मुझे समझ पड़ा है वैसा मैं तुम्हें सुनाता हूं। जब जब धर्म की अवनति होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, अवनति अर्थात धर्म की हानि होती है, धर्म अपने स्थान से डांवाडोल हो जाता है, गिर जाता है। जैसे चरित्रों का गिरना, अपने आप में लोगों को पता होगा कि उनका चरित्र कैसा है। किसी के भी चरित्र पर उंगली उठाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, तो हम कैसे ये बात बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, स्वयं हर व्यक्ति अपने आप में इस बात की तुलना कर सकता है कि उनका खुद का चरित्र कैसा है। जब हम अपने चरित्र से गिर जाते हैं, वहां समझ लीजिए धर्म की हानि होना शुरू हो जाती है। और जब मैक्सिमम ऐसा हो जाता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं, भगवान अवतरित होते हैं, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं। और गोस्वामी जी ने लिख डाला है कि करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे बे प्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसी अनीति करते हैं जो कही नहीं जा सकती। ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी से सब दुखी हो जाते हैं, तब वे कृपा निधान प्रभु अनेक प्रकार से शरीर धारण करके भक्तों के कलेश को दूर करते हैं। जब सांसारिक जीव कष्टमय हो जाते हैं तो ईश्वर किसी भी रूप में अवतरित होते हैं और उनकी कष्ट और कलेशों को हरते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं। असुर मारे था पै सुरन, राखे निज श्रुति से तू। जग विस्तार रहे विसद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को राज्य देते हैं और अपनी बांधी हुई वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं। संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। राम जी के जन्म लेने का भी यही कारण था। राक्षसों ने त्राहिमाम मचा रखा था। भगवान को 14 वर्ष का वनवास जो था वो मैया कैकेयी का कोई अपराध नहीं था, प्रभु की ही लीला थी। क्योंकि वन को नहीं जाते तो उन राक्षसों का वध कैसे होता, कैसे रावण का वध होता, उसका वध करना फिर सुनिश्चित नहीं हो पाता। तो सब प्रभु की लीला थी, कोई किसी को दोष न दिया जाए, एक दूसरे पर दोषारोपण करना अनुचित है। सोए जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। वही यश गाकर भक्त जन संसार से तर जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से एक अधिक आश्चर्य वाले हैं। देखिए, जहां बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। ऐसे प्रभु बिना हाथ पैरों के चलने और करने वाले भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित होते हैं, साक्षात रूप में सामने आते हैं, जन्म लेते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। और अगर हम ये कहें जब कष्टान पड़े तो कि कहाँ भगवान है, कहीं नहीं है, बहुत बुरा करो भगवान ने, जे अच्छा ना करो है। अरे कैसी बातें करते हैं आप, सब कुछ लीला के तहत है। व्यक्ति जिस दिन पृथ्वी पर आता है, जो भी नवजात शिशु जन्म लेता है,
वो अपनी करनी, अपना कर्म, अपना भाग्य सब कुछ पहले ही लिखवा कर आता है। फिर तो भाग्य अनुसार सब होता है। रही बात भाग्य को बदलने की, तो हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। सत्कर्म करेंगे, क्षमा कीजिए, तो उसे बदला जा सकता है। माफ कीजिए। के जन्म एक दुई कहूँ भवान बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। रामचंद्र जी के एक दो जन्मों का वर्णन मैं कहता हूं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, सावधान होकर सुनो। हरि भगवान के दो प्यारे द्वारपाल जय और विजय है, जिनको सब कोई जानता है। प्यारी बुद्धि वाली भवानी, महादेव जी ने मैया को संबोधित किया है ऐसा कह करके। अगर हम ईश्वर चरित्र सुनना चाहें, हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा उठे, तो ऐसा स्टेटमेंट हमारे लिए भी होगा, चाहे वो स्त्री हो या कोई पुरुष हो या कोई बच्चा हो। जब व्यक्ति ईश्वर चरित्र सुनना चाहता है, तो ईश्वर उसको प्यारी बुद्धि वाला ही कहते हैं। फिर चाहे वो भवानी जी हो या कोई आम व्यक्ति, इसलिए सभी प्यारी बुद्धि वाले बन जाइए। अरे आपसे जो गलतियां जीवन में हो गई हैं, भूल जाइए उनको, बस ईश्वर से उनकी क्षमा याचना मांग लीजिए, भगवान के आगे रो लीजिए, गड़गड़ा लीजिए। लोगों के सामने रोने का कोई फायदा नहीं है। ईश्वर आपको माफ कर देंगे, आगे का रास्ता दिखाएंगे। उचित अगर दंड होता भी है, तो भगवान आपको दंड भी ऐसा नहीं देंगे कि आपको कष्ट हो। जब भगवान के आगे आप गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, तो ईश्वर आपको उसे हिसाब से लेकर चलेंगे कि आपको कष्ट भी ना हो और आप भवसागर से तर जाए। बोलिए राधे राधे। महादेव जी कह रहे हैं कि भगवान के जो दो द्वारपाल हैं, जय और विजय, उन्हें सब कोई जानता है। आगे कह रहे हैं कि बेप्रशाप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। ब्राह्मणों के शाप से दोनों भाइयों ने तामसी असुर शरीर पाया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दोनों राक्षस जगत में देवराज इंद्र के गर्भ को चूर करने वाले प्रसिद्ध हुए। देखिए, इंद्र देवता को कहीं न कहीं घमंड रहा होगा, तो उस घमंड को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने चूर कर दिया। लेकिन नीति के विरुद्ध था उनका वो कर्म। ये अलग बात है कि इंद्रदेव का जो घमंड था, जो गर्व था, उसे चूर किया गया है। लेकिन राक्षसों ने भी कुछ उचित नहीं किया, वो अनुचित था। विजयी समर वीर विख्याता, धरे वराह वपु एक निपाता, होए नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस बेस्तारा। युद्ध में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें एक हिरण्याक्ष को वराह रूप धारण करके विष्णु ने मारा, फिर नरसिंह अवतार लेकर दूसरे हिरण्यकश्यप को मारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में फैलाया। भगवान ने वराह अवतार लिया था हिरण्याक्ष को मारने के लिए, और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। फिर वे दोनों वीर बलवान राक्षस जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम के महायोद्धा, देवताओं को जीतने वाले निशाचर हुए, जिन्हें संसार जानता है। देखिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ही रावण और
कुंभकर्ण है। ऐसा वर्णन श्री रामचरितमानस में है। जहां हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वराह और नरसिंह अवतार प्रभु को लेना पड़ा है, वहीं रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए, उनका अंत करने के लिए राम अवतार में प्रभु आए हैं। ऐसा महादेव जी मैया भवानी को सुना रहे हैं कि मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथ से मारे गए, तथापि उनकी मुक्ति नहीं हुई। देखिए कितना पाप किया होगा उनने। यहाँ हम लोग राम का नाम जरा सा ले लेते हैं तो सारे पापों से दूर हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से उनका वध किया है, फिर भी पाप से मुक्त नहीं हुए हैं वो। इतने भी कुकर्म मत कीजिए कि ईश्वर भी आपको क्षमा न कर पाए। ईश्वर के स्मरण से भी और ईश्वर के स्पर्श से भी आपका पाप ना धुले। तो इतने पापों में मत लवलीन हो जाइएगा, पापों से बचिएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 3 जन्मों तक राक्षस होने का उनको श्राप था। एक बार उनके हित के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाले प्रभु ने जन्म लिया है। देखिए उनका हित करने के लिए चाहते तो वो वैसे उनको खत्म कर सकते थे अपनी दिव्य शक्ति से, लेकिन उनका भी कल्याण करना था भगवान को, इसलिए उन्होंने जन्म लिया है, अवतार लिया है। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प एह विधि अवतारा, चरण चरित पवित्र किए संसारा। कश्यप ऋषि और मैया अदिति, उस अवतार में कश्यप आदिति पिता माता दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में एक प्रकार अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित्र किए हैं। मैया अदिति और कश्यप ऋषि की कथा दशरथ जी और मैया कौशल्या के रूप में बदल गई है। देखिए उन्हीं का अवतार है और माता पिता बने हैं श्री राम जी के। ऐसे पुण्य कर्म कीजिए जिससे ईश्वर के सानिध्य में रहने का मौका मिले। एक कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरै न मारा। एक कल्प में सब देवता जलंधर दैत्य से युद्ध में हार गए। देखिए एक कल्प में सारे देवता जलंधर दैत्य से युद्ध में हार गए हैं और उन्हें दुखी देखकर महादेव जी ने उससे बहुत युद्ध किया, परंतु वह दैत्य महाबली था, शिव जी के मारे नहीं मरा है। महादेव जी जलंधर को मार नहीं सके। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। दैत्यराज जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, उसके पतिव्रत धर्म के बल से उसको शिव जी भी जीत नहीं सके। देखिए पतिव्रता का जो बल है उसके आगे ईश्वर भी हार जाते हैं। पतिव्रता स्त्री, कहते हैं कि नारी बड़ी ही कमजोर है, कोई भी कुछ भी बिगाड़ सकता है उसका। नहीं, नारी जो है वो सबसे अधिक ताकतवर शक्ति है। किसी भी लोक की अगर बात की जाए तो पतिव्रता नारी से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। महादेव जी भी उसके सतीत्व के आगे हार गए हैं। सतीत्व ऐसा होना चाहिए। जलंधर की पत्नी ऐसी पतिव्रता नारी थी कि जलंधर का अत्याचार और महादेव जी उसको खत्म नहीं कर पाए, उसके सतीत्व के आगे हार गए हैं। जलंधर से नहीं हारे हैं, पत्नी ने अपने आप को
अपने पति को, अपने सुहाग को प्रभु से मांग लिया है तो कोई कैसे छीन सकता है। ऐसा होना चाहिए सत्य, तो ऐसी होनी चाहिए पतिव्रता नारी। अपने पति की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो पत्नी ही कर सकती है। कौन कर सकता है? पत्नी कर सकती है। कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पतिव्रता हैं, सतीत्व वाली हैं, तो आपके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आगे लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि परम सती असुराधिप नारी तहि बल ताहिन जितहि पुरारी। दैत्यराज जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, उसके पतिव्रत धर्म के बल से शिव जी भी जीत नहीं सके हैं। स्वयं परमात्मा हार जाते हैं पतिव्रता नारियों से, तो आम जनमानस की क्या औकात है। आपको कोई हरा नहीं सकता है। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए, बस अपना चरित्र साफ सुथरा बनाए रखें। अब ऐसा नहीं है कि नारियों पर ही ये बात लागू होती है, अरे ये बात तो पुरुषों पर भी लागू होती है। श्री राम जी को देख लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैया सीता के अलावा उन्होंने कभी किसी के विषय में नहीं सोचा है। मैया धरनी समा गई हैं, लेकिन अकेले ही जीवन गुजार दिया है। वाल्मीकि के आश्रम में जब रह रही थी, यज्ञ किया गया था, अश्वमेघ यज्ञ, तो पत्नी की आवश्यकता पड़ी थी क्योंकि जोड़े से बैठकर पूजा होनी थी। श्री राम जी को बार बार कहा गया था, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया था। मैया सीता की प्रतिमा बनवा के रखी थी, वो भी चरित्रवान थे। तो स्त्रियों पर ही नहीं लागू होता है, पुरुषों को भी चरित्रवान बनना है। सच्चा भक्त वही कहलाएगा जो श्री राम जी के पद चिन्हों पर चलेगा। बोलिए जय सिया राम। छल करे टारे उता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जाने ओ मरम तब, श्राप कोप कर दीन। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। प्रभु ने छल से उसका व्रत भंग कर देवताओं का कार्य पूर्ण किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब कोप करके हरि को श्राप दे दिया है किसी में हिम्मत जो ईश्वर को श्राप दे सके? एक पतिव्रता नारी ईश्वर को भी हरा सकती है। श्राप दे दिया है हरि को। क्या श्राप दिया है? कि तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। उसका श्राप लीला निधि कृपालु भगवान ने अंगीकार किया है, स्वीकार कर लिया है। करना भी पड़ेगा अपने भक्त का श्राप। ईश्वर तो अपने भक्त का हर गुण और अवगुण स्वीकार करते हैं, और अहम ईश्वर का भोग है। भगवान क्या खाते हैं? अहंकार को खाते हैं। जिनको अहंकार होता है भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वो अहंकार को ही खाते हैं। श्राप को अंगीकार कर लिया है प्रभु ने। वहीं जलंधर रावण हुआ, उसे राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया है। जलंधर ही रावण बना है। एक तो ये कथा भी है। उधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रावण और कुंभकर्ण बने हैं, वो भी कथा है। एक जन्म कर कारण एहा, जह लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवि न घनेरी। एक जन्म का कारण यह है कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर लिया, प्रभु की हर एक अवतार की कथा मुनियों से सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है। एक कारण ये भी था। अब आगे बढ़ते हैं कि नारद शाप दीन एक बारा। देखिए प्रभु को किस किसने नहीं श्राप दिया है। हम लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, अरे नहीं,
भगवान के बुरा करते हैं, उनको भी कितने कितने श्राप दिए लोगों ने। नारद जी ने भी श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया है कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नापद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, एक कल्प में उसी कारण से अवतार हुआ। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी मुनि हैं, तो भला उन्होंने ऐसा क्यों किया? जानते हैं आगे कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग महि कहु पुरारी, और मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने किस कारण श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया था? हे त्रिपुरारी, यह कथा मुझसे कहिए ना, अब मैया को सब्र नहीं हो रहा है। अब उनकी उत्सुकता बढ़ गई है। मैया जानना चाहती हैं कि नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो जाना ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो तो बैरागी है। कि बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तसते ही छन होय। तब महादेव जी हंसकर बोले हैं, संसार में न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। रघुनाथ जी जिनको जब जैसा कर दे, वह उसी समय वैसा ही हो जाता है। सारी दुनिया ईश्वरमय है, प्रभुमय है, राममय है, कृष्णमय है, महादेवमय है। भगवान जब जैसा चाहते हैं उसे वैसा ही कर देते हैं। तो अपने आप पे हमें कभी घमंड नहीं करना है कि मैंने तो इतना पैसा जोड़ लिया है, मैं तो अब इतना कर लूंगी, या मैं तो अब इतना सारा कर लूंगा, अब मेरे पास किस चीज की कमी है, मैं किसको गठाऊं, मैं किसी को नहीं पूछने वाला, मेरे पास तो सब कुछ है। ऐसा नहीं है। ईश्वर को जो करना है वही होएगा, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भ्रम में मत पड़िए, भ्रम में मत जियो। उस अलौकिक शक्ति को याद करो और बस सदकर्मों को करते चलो। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जीवन भी एक कल्पना मात्र है, सिर्फ एक स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस दिन स्वप्न टूटेगा, हम उस परमात्मा के सामने हाजिरी लगा रहे होंगे। इसलिए भ्रम में नहीं जीना है, जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, धन के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, अपनों से लड़ाई मोल नहीं लेनी है, झगड़े खत्म कर देने हैं, आत्म संतुष्टि कर लेनी है। मन में संतुष्टि कर लो, बस सबसे बड़ा धन वही है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के बंधन से छुड़ाने वाली रघुनाथ जी को ममता और अभिमान छोड़कर भजो। क्या छोड़ना है? ममता और अभिमान। मोह नहीं रखना है किसी भी चीज से, ना ही औलाद से और ना ही धन संपत्ति से, खेत टपरिया से। न प्लॉट के पीछे भागना है, न खेत के पीछे भागना है, न लंबी चौड़ी कोठी हवेली बनाने के पीछे भागना है। अरे जितना है बस उसमें खुश रहिए, कार्य करते रहिए। ऐसा नहीं है कि निठल्ले होकर बैठ जाइए, लेकिन सादगी से करिए, सदमार्ग से भटकिए मत। कहे हो राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजमान पद। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा।
हिमालय पर्वत की एक बहुत पवित्र गुफा के पास ही सुहावनी देव नदी बहती है। उस पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर देवर्षि नारद के मन को बहुत भला लगा। कैसा लगा है? बहुत अच्छा और भला लगा है सुहावनी नदी को देख करके। कि निरखि सैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राग तिबाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत नदी और वन के भागों को देखकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ। हरि भगवान का स्मरण करते ही श्राप की गति रुक गई और स्वभाव से ही निर्मल मन समाधि में लग गया है। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोल की न सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्ष ही जलचर केतु। मुनि की समाधि देखकर इंद्र डर गया और कामदेव को आदर से बुलाकर कहा, अपने साथियों समेत मेरे हित से निमित्त जाओ। ये सुनकर कामदेव के मन में प्रसन्न हो चला है। सुना सीर मन महोसी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र मन में बड़ा डरा कि देवर्षि नारद जी मेरे पुर का निवास राज्य चाहते हैं। संसार में कामी, लोभी और कपटी कोए की भांति सबसे डरते हैं। देखिए, इंद्र का तो शुरू से ही ऐसा ही चरित्र रहा है। इंद्र को हमेशा से डर रहा है कि कहीं मेरी गद्दी ना छिन जाए, कहीं मेरा आसन ना छिन जाए, क्योंकि राक्षसों ने घोर तप करके ईश्वर से वरदान लेकर के भगवान से चाहे श्री हरि की तपस्या की हो, चाहे महादेव जी की तपस्या की हो, इंद्रासन पर सीधे अटैक किया करते थे राक्षस। तो इंद्र को डर रहता था। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि संसार में कामी, लोभी और कपटी कोहे की भांति सबसे डरते हैं। कामी, लोभी और कपटी। कामी, लोभी और कपटी, तीन प्रकार के लोग। काम, एक तो काम वासना जिनके अंदर बहुत ज्यादा है, लोभ बहुत ज्यादा है और कपटी है। और जिनमें काम होगा वो लोभी भी होगा और कपटी भी होगा, जिनमें कपट होगा वो लोभ भी होगा और कामी भी होगा। तो इस प्रकार से काम, लोभ और कपट का सामंजस्य है। इंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसे डर लग गया, कामदेव को बुला करके देवर्षि की तपस्या को भंग करने का एफर्ट किया है, उसने प्रयत्न किया है। आगे की कथा हम कल करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बस आज की कथा से हमें सीख ये लेनी है कि ईश्वर भक्ति में विश्वास रखना है, डरना नहीं है और लोभ मोह तो बिल्कुल नहीं पालना है। ये जीवन एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। तो अपनों से प्रेम बना के रखिए। प्रेम की जो रीत है बस यही जिंदा है, बाकी सब तो स्वप्न मात्र है। इस शुभ विचार के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।